गुड इवनिंग साथी। आज हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 10 का अथवा वाला प्रश्न है कि उपभोक्ता की आय वृद्धि किस प्रकार वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जब उपभोक्ता की आय वृद्धि होती है तो उस वह किस प्रकार से उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है, इसको स्पष्ट कीजिए करके प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो उत्तर है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि दो वस्तुओं के संबंध में होती है। पहला है श्रेष्ठ वस्तुओं या इसी को सामान्य वस्तु कहते हैं। दूसरा है घटिया वस्तु या निम्न वस्तु के संबंध में। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि श्रेष्ठ वस्तु किसे कहते हैं। श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में यानी या उसी को हम कहते हैं सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तुएं अथवा श्रेष्ठ वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें कीमत एवं मांगी गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, अर्थात बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। तो श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र यह बताता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में अन्य बातों के समान रहने पर भी वृद्धि करती है। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा कि जैसे अन्य बातों के समान रहने का मतलब है कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पूरक वस्तु के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की रुचि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन होगा लेकिन आय में परिवर्तन होने से क्या परिवर्तन होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक मांग तालिका बना रखी है। जब आय 100 रुपये थी तो उस समय डिमांड 50 की कर रहा था, 50 वस्तु की डिमांड कर रहा था। जैसी आय यानी वाई से Y1 होगी, यानी आय 100 रुपये से 200 रुपये होगी, तो जो क्यू है वो क्यू से Q1 बढ़ गई, यानी डिमांड भी हमारी 50 से 100 होगी। तो इस केस के संबंध में श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु के संबंध में जो आपका डिमांड कर्व होता है वो आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसी प्रकार से आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ेगी। यदि इनकम कम होगी तो उसी प्रकार से क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी कम होगी। तो ये आपका पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है आय के संबंध में वस्तु की मांग और आय में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे आय वृद्धि होगी तो उपभोक्ता जो है अपनी वस्तुओं की मांग को भी बढ़ाएगा। उसी प्रकार से दूसरा है घटिया वस्तु के संबंध में जिसको हम निम्न वस्तु भी कहते हैं। घटिया वस्तुएं वे हैं जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के पर्याप्त न होने पर उपभोग करता है। जैसे मोटा अनाज हो गया, वनस्पति घी हो गया, इन वस्तुओं को हम घटिया वस्तु कहते हैं। जैसे मोटा कपड़ा हो गया, तो उसमें क्या हो कि जब आदमी की इनकम कम है यानी आय यदि कम है तो वो क्या करेगा, घटिया वस्तु जिसको हम घटिया कह रहे हैं उन वस्तुओं को खरीदेगा। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी यानी इनकम आपकी जैसे जैसे बढ़ेगी, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वह इन घटिया वस्तुओं को यानी निम्न वस्तुओं को यानी मोटा कपड़ा इसको पहनना छोड़ देगा। मोटा अनाज इसको भी खाना बंद कर देगा, यानी जो सोसाइटी का जो चावल आता है उसको खाना बंद कर देगा, बल्कि बासमती बासमती की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो है अपनी वस्तुओं को भी क्वालिटी की ओर ले जाता चला जाएगा और श्रेष्ठ वस्तुओं की ओर बढ़ता चला जाएगा, यानी सामान्य वस्तु की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें जो है आय जो मांग वक्र होता है और ऋणात्मक ढाल वाला होता है। यानी जैसे जैसे जब इनकम आपकी वाई थी तो जो डिमांड थी वो क्यू थी। जैसे ही इनकम बढ़ी तो उसने जो है डिमांड
क्यू से Q1 कर दी यानी कम कर दी। तो घटिया या निम्न वस्तुओं के संबंध में जो आय का मांग वक्र होता है वो आपका ऋणात्मक ढाल वाला होता है। रीज़न है क्योंकि यह इन घटिया वस्तुओं को क्या कर देगा, छोड़ देगा और श्रेष्ठ वस्तुओं की ओर, श्रेष्ठ वस्तुओं की ओर, वस्तुओं की ओर की ओर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो श्रेष्ठ वस्तु को खरीदना शुरू किया। जैसे इनकम वाई थी आपकी, जैसे इनकम वाई से Y1 होगी यानी 100 से 200 होगी, तो पहले 100 की मांग कर रहा था जब इनकम उसकी 100 थी। जैसे इनकम बढ़ी तो उसने घटिया वस्तुओं की मांग को कम कर दिया यानी 50 कर दी है। अब हम प्रश्न नंबर 11वां जो आपको दिया गया है वह है पूर्ति का नियम क्या है, इसे उदाहरण एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे पूर्ति का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पूर्ति करेगा कौन, पूर्ति कौन करता है, पूर्ति कौन कौन करेगा। तो पूर्ति कौन करेगा, उत्पादक करेगा, यानी जो उत्पादन करेगा। इसका जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य होगा वो होगा लाभ कमाना। लाभ क्या, मैक्सिमम, यानी अधिक से अधिक प्रॉफिट गेन करना। यानी उत्पादक का हमेशा जो उद्देश्य होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट को गेन करना होता है। अब जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी यानी प्राइस बढ़ेगा, उसी प्रकार से ये अपनी सप्लाई को भी बढ़ाएगा। प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, प्राइस और ज़्यादा बढ़ा तो सप्लाई और ज़्यादा बढ़ी। तो जो रिलेशन पाया जाता है आपका कीमत और पूर्ति में, वो हमेशा प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, यानी सीधा संबंध पाया जाता है। तो उत्पादक सदैव अपने लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से अपनी वस्तु को दी गई लागत दशाओं में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचना चाहता है, क्योंकि उसका जो मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है, हमेशा लाभ प्राप्त करना होता है। वस्तु की कीमत वृद्धि पूर्ति को बढ़ाएगी। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत कम होने पर, यानी जैसे जैसे प्राइस कम होगा उसी प्रकार से सप्लाई भी कम होते चली जाएगी। तो ये प्रत्यक्ष रिलेशन इसमें देखने को मिलता है। S बराबर फंक्शन ऑफ P, यानी जो S है, जो पूर्ति है, फलन है कीमत का, यानी P का मतलब है प्राइस। तो यहाँ पर एक पूर्ति वक्र यानी बाजार पूर्ति तालिका के माध्यम से पूर्ति वक्र को समझाने की कोशिश की गई है। वस्तु की कीमत प्रति इकाई, यानी एक वस्तु की जो कीमत है वो 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7, 8 और 9 रुपये, ये प्रति वस्तु की कीमतें हैं। अब मार्केट में क्या होगा, दो विक्रेता हैं, विक्रेता ए और विक्रेता बी। एक विक्रेता ए है, दूसरा विक्रेता बी है। अब 4 रुपये की कोई वस्तु है तो उसने विक्रेता ए ने 2 वस्तु खरीदी और विक्रेता बी ने भी 2 वस्तु खरीदी। दूसरी वस्तु की कीमत 5 है, विक्रेता ने 4 खरीदी, विक्रेता बी ने 3 खरीदी। उसी प्रकार से 6 कीमत हुई, ए ने 6 खरीदे, बी ने 5 खरीदे। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए जब वस्तु की कीमत 9 होगी तो विक्रेता ए ने 12 और विक्रेता बी ने 13 वस्तुओं को बेचा है। ठीक है, क्या करा है, बेचा है, ऊपर खरीदी नहीं, बेचा है। अब ये तो है व्यक्तिगत, ये है आपका व्यक्तिगत, और ये भी क्या है, व्यक्तिगत, ये भी व्यक्तिगत है। अब ये व्यक्तिगत पूर्ति तालिकाएं हैं। अब ये क्या हो गया, ये हैं ए और बी का मिला जुला, यानी ये होगी बाजार पूर्ति तालिका। तो ए और बी से 4 रुपये कीमत पर ए और बी ने कितनी वस्तुएं बेची, मिला के 4 वस्तु। 5 रुपये कीमत पर 7 वस्तु। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जब कीमत 9 रुपये होगी तो हमने कितनी वस्तु बेची, 25 वस्तु। तो इस प्रकार से पूर्ति वक्र ऐसे ड्रॉ होगा, एक सीधी लाइन ऐसे चलेगी, और इसे हम एस के माध्यम से दिखाएंगे। इधर एक्स एक्सेस हो गया, इधर आपकी वाई एक्सेस हो गया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा,
जैसे पी हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ भी आपका, इधर भी आपका क्या होगा, ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और इस प्रकार से एक कर्व बनेगा, पूर्ति पूर्ति वक्र, इसे कहेंगे हम पूर्ति वक्र। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल होगा। तो हमेशा पूर्ति कौन करेगा, पूर्ति करेगा उत्पादक, ठीक है। और मांग कौन करेगा, आपका उपभोक्ता। कौन करेगा, उपभोक्ता। ये उत्पादक उपभोक्ता भी है, क्योंकि ये भी तो वस्तुओं को खरीदेगा। और उपभोक्ता का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो हमेशा होता है कम कीमत पर, कम कीमत पर अधिकतम, अधिकतम संतुष्टि, संतुष्टि प्राप्त करना, प्राप्त करना। मतलब कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को गेन करना, यानी प्राप्त करना। और उत्पादक का उद्देश्य क्या होगा, हमेशा अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ को अर्जित करना, इसका उद्देश्य होता है। तो ये था 2 प्रश्न। अगले प्रश्न की बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।